एक रोज़ मंदिर के बाहर बैठा एक बूढ़ा भिखारी आवाज़ लगाता है, भूखा हूँ, कुछ खिला दो। लोग आते जाते रहे, कोई सिक्का डाल गया, कोई नज़रें फेर गया। तभी एक गरीब सी दिखने वाली औरत आई, अपनी थाली में आधी बची रोटी उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने पूछा, तू भी तो गरीब लगती है, फिर क्यों दी? औरत बोली, गरीबी भूख से नहीं, सोच से होती है। मेरे पास 2 रोटियां थीं, एक से मेरा पेट भर गया, दूसरी से मेरी आत्मा। उसी वक्त पास खड़ा एक अमीर आदमी ये सब देख रहा था, शर्मिंदा हुआ और उस औरत को 1000 रुपये दे दिए। औरत ने मुस्कुराकर पैसे लेकर भिखारी को दे दिए, जिसकी वजह से आत्मा को सुकून मिला। उसी का हक बनता है। भिखारी अब हर दिन मंदिर के बाहर बैठता, लेकिन अब वो सिर्फ भीख नहीं मांगता, हर आने जाने वालों से कहता, अगर तुम्हारे पास रोटी ना हो तो बांट लो, पर दिल ज़रूर बड़ा रखो। एक दिन वही अमीर आदमी फिर वहाँ से गुज़रा। देखा भिखारी अब बच्चों को पढ़ा रहा है, किताबें वही फटी पुरानी, लेकिन आँखों में उम्मीद थी। अमीर आदमी हैरान हुआ, तुम तो भीख मांगते थे, अब ये सब कैसे? भिखारी बोला, जिस दिन उस औरत ने मुझे रोटी दी और इज्जत से देखा, मैंने उस दिन खुद को छोटा मानना छोड़ दिया। अब दूसरों को भी खुद पर यकीन दिला रहा हूँ। कई साल बीत गए। भिखारी अब मास्टर जी बन चुका था। मंदिर के पास गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल चला रहा था। एक दिन एक नई गाड़ी आकर स्कूल के सामने रुकी। उसी अमीर आदमी की बेटी नीचे उतरी। पापा ने कहा था कि मैं आपसे मिलूं। उन्होंने यही से सीख कर अपनी कंपनी में मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की थी। मास्टर जी की आंखें भर आई। तुम्हारे पापा ने मेरी कहानी को समझा और तुम उसे आगे बढ़ाने आई हो। मैं अब चैन से मर सकता हूँ। उसी शाम एक बूढ़ी औरत स्कूल के बाहर बैठी मिली, वही औरत जिसने कभी रोटी दी थी। मास्टर जी ने उसे देखा और हाथ जोड़ लिए। आपने रोटी नहीं दी थी माँ जी, आपने जीवन दिया था। ये स्कूल आपका है। औरत रो पड़ी, बोले, मुझे नहीं पता था एक रोटी कभी इतना बड़ा सुकून बन जाएगी।